समय की बात है। एक गांव में एक संत रहते थे। वे संत बहुत ज्ञानी थे। धीरे धीरे उन संत के बहुत सारे शिष्य बन गए। उनमें से 3 शिष्य ऐसे थे जिनसे वे संत बहुत प्रेम करते थे। उन संत ने कई वर्षों तक उन तीनों शिष्यों को अच्छी शिक्षा दीक्षा देने के बाद एक दिन उन तीनों शिष्यों को अपने पास बुलाया और कहा कि तुम लोगों की शिक्षा अब पूरी हो गई है। अब सिर्फ अंतिम अध्याय बचा है। पर इस अध्याय को पूर्ण करने के लिए तुम सबको जंगल में जाना होगा और उस जंगल में 1 वर्ष तक तपस्या करना होगा। गुरु की बात मानकर तीनों शिष्य जंगल में चले गए। 1 वर्ष बीत गया तो तीनों शिष्य लौटकर उन संत के पास आ गए। तीनों शिष्यों ने संत को प्रणाम किया और वहीं पास में बैठ गए। तब संत ने पहले शिष्य से पूछा, अब तुम यह बताओ कि तुमने 1 वर्ष में क्या क्या सीखा, क्या सिद्धियां प्राप्त की। तब उस शिष्य ने कहा, गुरुजी, मैंने एक ऐसी सिद्धि प्राप्त की है कि मैं जब चाहूँ अपने अपमान का बदला लेने के लिए किसी को भी भस्म कर सकता हूँ। शिष्य की बात को सुनकर संत बोले, यह काम तो एक मूर्ख व्यक्ति भी कर सकता है। उसके बाद संत ने दूसरे शिष्य से पूछा। तब उस शिष्य ने कहा, हे गुरुजी, मुझे तो जल पर चलने की सिद्धि प्राप्त हुई है। शिष्य की बात को सुनकर गुरु ने कहा, कार्य तो मल्लाह को पैसे देकर भी किया जा सकता है। तीसरे शिष्य की बारी थी। जब संत ने उस शिष्य से पूछा, तब उसने संत की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। तब संत ने उससे दोबारा पूछा कि तुमने 1 वर्ष में क्या क्या प्राप्त किया। तब उसने कहा, गुरुजी, मैंने कोई तपस्या नहीं की, इसलिए मैंने कोई भी सिद्धि प्राप्त नहीं की। शिष्य की बात को सुनकर गुरु चकित हो गए और उन्होंने कहा, फिर तुम 1 साल तक जंगल में क्या कर रहे थे। शिष्य बोला, गुरुजी, जब मैं जंगल में पहुंचा तो मैंने देखा कि उस जंगल में एक झोपड़ी थी जिसमें एक वृद्ध पति पत्नी दर्द से कराह रहे थे। उन दोनों को कोढ़ था, शरीर पर मक्खियां भिनभिना रही थी। वे दोनों चल फिर नहीं सकते थे। जब मैं उनके पास गया तो वे जोर जोर से रोने लगे। पर उन्होंने बताया कि उनके घर वालों ने उन्हें यहाँ जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया है। उनको देखकर मेरा मन तपस्या से हट गया। मैंने यह प्रतिज्ञा ली कि मैं अगले 1 साल तक उन दोनों की सेवा करूंगा। मैं दिन भर उनके खाने की व्यवस्था करता, उनके शरीर के घाव की सफाई करता और जड़ी बूटियां लाकर उनके घाव पर लेप लगाता। इस तरह से मेरा 1 साल बीत गया। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि वो अपने पैरों पर चल सकते हैं और अब उनका कोढ़ भी समाप्त हो गया है। शिष्य की बात को सुनकर गुरु बहुत ही प्रसन्न हुए और अपने उस शिष्य को गले से लगा लिया। फिर बोले, बेटा, असली तपस्या तो तुमने ही किया है। तुमने जो किया है वो तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं कर सकते हैं। आज तुम्हारी शिक्षा पूरी हुई है। शिष्य बहुत ही खुश हुआ और वह गुरु के चरणों में गिर पड़ा। दोस्तों, इस कहानी से हम यह सीख ले सकते हैं कि उस विद्या या ज्ञान का कोई महत्व नहीं है जो किसी दूसरे के काम ना आए। ऐसी विद्या अर्थहीन होती है, क्योंकि ज्ञान का अर्थ यही है कि दूसरों के काम आना। मानव सेवा सबसे बड़ा धर्म है। मानव की आत्मा ही परमात्मा है। मानव धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने भी कर्म करने का उपदेश दिया है। इसीलिए वह जीवन किसी काम का नहीं है जो दूसरों के काम ना आ सके। लेकिन आजकल लोग कर्म कम करते हैं। लोग कर्म नहीं, स्वार्थ ज्यादा देखते हैं। व्यक्ति को फल की चिंता किए बगैर कर्म करना चाहिए। कर्म के द्वारा ही हमें उत्तम फल प्राप्त होगा।